हल्द्वानी दौरे पर हैं सीएम, सीधा लेकर चलते क्या कुछ कहना सुनवाते हैं। हमारे लिए सर्वोच्च बलिदान देने का काम किया है, अपने प्राणों का भी बलिदान दिया, जब अपनी शहादत दी। उन आंदोलनकारियों को, उन शहीदों को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करना चाहता हूँ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारा उत्तराखंड राज्य अतुलनीय प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, वहीं और दूसरी ओर प्राकृतिक आपदाएं भी समय समय पर हमारी परीक्षाएं लेती रहती हैं। पिछले दिनों हमारे इस नैनीताल जनपद में, हमारे चंपावत जनपद में, पिथौरागढ़ जनपद में, अल्मोड़ा जनपद में, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, इस पूरे मंडल में और हमारे चमोली जनपद के भी एक डुमरी गांव में सभी हमारे बीच से हमारे प्रियजन हम सबको छोड़कर चले गए। मैं उन सभी को, सभी मृत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और उनके पारिवारिक जनों को मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। पिछले दिनों जब आपदा आई थी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि उनका तत्काल मुझे फ़ोन आया, सवेरे 9 बजे उनका फ़ोन आया और उन्होंने पूछा कि आपदा की स्थिति कैसी है, कितना वहाँ पर नुकसान हुआ है, किस प्रकार की आवश्यकता है। तो मैंने कहा कि हमने 2 दिन से लगातार, जब से हमें पूर्वानुमान हुआ था कि आपदा आने वाली है, सारे आपदा प्रबंधन के अधिकारियों को हमने इस काम में लगा दिया है, सारे जिलों को अलर्ट कर दिया है। सारे तीर्थयात्री, हमारे पर्यटक, श्रद्धालु जो भी प्रदेश के अंदर आए हुए हैं, उन सभी से हमने अनुरोध किया है कि आप लोग एक दिन यात्रा मत करिए। सभी जिलाधिकारियों को हमने कहा कि स्कूल बंद कर दीजिए, जिससे कि हमारे बच्चों को किसी प्रकार का जान का जोखिम न उठाना पड़े। यात्रियों की यात्रा इसलिए रोक दी गई कि उनको किसी प्रकार की परेशानी में उनको दो चार न होना पड़े। उसका परिणाम ये हुआ कि 1.5 लाख पर्यटक और श्रद्धालु पूरे देश भर से उत्तराखंड के अंदर आए हुए थे, एक की भी कैजुअल्टी नहीं हुई, सारे के सारे सुरक्षित वापस गए। प्रधानमंत्री जी को मैंने बताया कि इस समय में चूंकि हमारे जो राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर हैं, जो आपदा में हमने 2 लगा रखे हैं, या अन्य जो सामान्य स्थितियों में चलने वाले हेलीकॉप्टर हैं, उन हेलीकॉप्टरों से हम राहत के कार्य नहीं कर सकते हैं। जो लोग फंसे हुए हैं उनको हम निकाल नहीं सकते हैं। आप यहां पर अगर हमें हेलीकॉप्टर सेना के उपलब्ध करा देंगे तो हम कई सैकड़ों लोगों की जान बचा पाएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का आप सबके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से उत्तराखंड की जनता की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जैसे ही मैंने उनको बताया, अगले आधे घंटे के अंदर सेना के 3 हेलीकॉप्टर बरेली से उड़कर यहां पर आ गए। हमारे राम सिंह कैड़ा जी भी यहाँ पर है, इनके क्षेत्र में भी सेना का हेलीकॉप्टर गया। पूरे क्षेत्र में हमारे डीआईजी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भी लगातार रेस्क्यू में लगातार काम करते रहे। हमारे कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं। सारे लोगों ने और मैंने भी स्वयं सेना के हेलीकॉप्टरों से जगह जगह जाकर आपदा की स्थिति का निरीक्षण किया और मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है कि सेना के हेलीकॉप्टरों ने 500 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाने का काम किया। ऐसी कठिन से कठिन जगह पर लोगों को निकालने का काम किया। मैं आपदा के समय में हमारे पुलिस के लोगों ने, एसडीआरएफ के लोगों ने, विभिन्न सामाजिक संगठन के लोगों ने, स्वयंसेवी संस्थाओं ने, बहुत सारे उद्योगों से जुड़े हुए लोगों ने और संबंधित विभागों ने लगातार अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की जिन्होंने सहायता की, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है, अभी पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी केदारनाथ जी में आए थे, उन्होंने वहां पर लगभग 400 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जहां पर 225 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया,
184 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया। अभी 2 चरण का काम वहां पर पूरा हो रहा है। तीसरे चरण का काम अप्रैल माह से प्रारंभ होगा। उन्होंने कहा कि आने वाला जो दशक है, ये 21वीं सदी का तीसरा दशक, ये 21वीं सदी का तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा कि आने वाले समय में ये उत्तराखंड हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनेगा। इसके साथ साथ उन्होंने 2025 को लेकर भी हमारे प्रदेश के लिए विजन रखा है। आज हम 21 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जब हम 25 वर्ष का समय पूरा करेंगे, जब हमारा राज्य 25 वर्ष का होगा, तो ये चिर युवा उत्तराखंड होगा। और हम रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, सिल्वर जुबली वर्ष मना रहे होंगे। तब हर प्रकार से हमने उत्तराखंड के लिए एक विजन रखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे उत्तराखंड के लिए एक अपना विजन दिया है कि आने वाले समय में जो हमने विकास की गति पकड़ी है, उसको हम पूर्ण रूप से गतिमान रखेंगे और उत्तराखंड को एक आदर्श मॉडल के रूप में विकसित करेंगे, जो हर क्षेत्र में होगा। आज हम जब अपने जीवन के 21वें वर्ष में था, अपने भविष्य और राष्ट्र के लिए सपने देखता था, उसी तरह आज मैं अपने प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में सभी के 21 वर्ष के युवा उत्तराखंड के सपने देख रहा हूं। मैं ऐसे युवा उत्तराखंड का सपना देख रहा हूं जहां सभी लोग सुखी हों, स्वस्थ हों, मंगल के साक्षी बने, किसी को दुख का भागी न बनना पड़े। अभी मैं देख रहा था कि बहुत सारे 4 जुलाई 2021 को जब मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया,